हरे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी पाप, ऐसा कोई भी अपराध, ऐसा कोई भी अंधकार नहीं जिसे भगवान श्री हरि का यह परम प्रिय पुरुषोत्तम मास भस्म ना कर। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि अधिक मास केवल एक साधारण महीना नहीं है, अपितु यह स्वयं भगवान की श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। इस मास के प्रत्येक दिन में भगवान की अनंत कृपा छिपी हुई है और जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ इस मास का पालन करता है, उसके जन्मों जन्म के पाप भी अग्नि में सूखी लकड़ी के समान जलकर समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, आज इस पवित्र प्रातः बेला में आप सबका हृदय से स्वागत है। इस समय जब संपूर्ण संसार निद्रा में डूबा हुआ है, तब आप भगवान श्री हरि की कथा सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चय यह कोई साधारण बात नहीं है। यह स्वयं पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा है कि उन्होंने आपको अपनी कथाओं के श्रवण के योग्य बनाया है। कहा जाता है कि जिस घर में अधिक मास की कथा गूंजती है, वहां स्वयं भगवान श्री विष्णु अपने समस्त देवताओं सहित निवास करते हैं और उस घर के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो आइए भक्तों, हम अपनी इस दिव्य कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित एक अत्यंत अद्भुत और हृदय को भक्ति से भर देने वाली कथा। और इस कथा के अंत में हम सुनेंगे भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग का दिव्य महात्म। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। पिछली कथा में हमने सुना था कि किस प्रकार महाराज चित्रकेतु को भगवान संकर्षण का दर्शन प्राप्त हुआ और वे विद्याधरों के राजा बनकर दिव्य विमान में संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा करने लगे। अब आगे क्या हुआ उसकी कथा सुनिए। भगवान संकर्षण का दर्शन प्राप्त करने के बाद महाराज चित्रकेतु के हृदय से समस्त मोह और अज्ञान नष्ट हो चुका था। अब वे हर समय भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए दिव्य आनंद में मग्न रहते थे। उनके शरीर से अद्भुत तेज प्रकट होता था। जहां जहां उनका विमान जाता, वहां देवता, सिद्ध, चारण और गंधर्व उनका सम्मान करते थे। एक दिन महाराज चित्रकेतु अपने दिव्य विमान में बैठकर भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत के समीप पहुंचे। कैलाश पर्वत पर उस समय अत्यंत मनोहर दिखाई दे रहा था। चारों ओर हिम की शुभ्र आभा फैल रही थी। मंद मंद सुगंधित वायु बह रही थी। वहां अनेक सिद्ध पुरुष और योगी भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। उसी समय महाराज चित्रकेतु ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक विशाल सभा के मध्य भगवान शिव विराजमान है। उनके चारों ओर अनेक ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। देवता भी वहां उपस्थित है, लेकिन उन सब के बीच भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी गोद में बैठाया हुआ था। भगवान शिव समाधि में स्थित होकर भी अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। अब भक्तों, महाराज चित्रकेतु भगवान शिव के महान भक्त थे। वे जानते थे कि भगवान शिव पूर्णतः आत्मा, राम और संसार के मोह से रहित है। इसलिए भगवान शिव की इस लीला को देखकर उनके मुख से हंसी निकल गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। संसार के महान गुरु, वैराग्य के उपदेशक और समस्त योगियों के स्वामी भगवान शिव सबके सामने अपनी पत्नी को गोद में बैठाकर सभा में विराजमान है। वास्तव में यह केवल भगवान शिव जैसे महान आत्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें संसार के नियम बांध नहीं सकते। महाराज चित्रकेतु ने यह बात विनोद भाव से कही थी। उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं था, लेकिन माता पार्वती ने इसे भगवान शिव का अपमान समझ लिया। माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, हे चित्रकेतु, तुम अत्यंत अभिमानी हो गए हो। तुमने भगवान शिव जैसे महान देव का उपहास किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। सभा में उपस्थित सभी ऋषि मुनि यह देखकर मौन हो गए। लेकिन भक्तों, अब यहाँ एक अद्भुत घटना हुई। श्राप सुनने के बाद भी महाराज चित्रकेतु तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे तुरंत अपने विमान से नीचे उतरे। उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से बोले, हे जगदम्बे, मैं आपके श्राप का सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यह सब मेरे पूर्व कर्मों का ही फल है। आपके मुख से निकला हुआ वचन अवश्य सत्य होगा।
लेकिन मेरी केवल एक प्रार्थना है, चाहे मैं किसी भी योनि में जन्म लूं, मेरे हृदय से भगवान श्री हरि की भक्ति कभी समाप्त न हो। महाराज चित्रकेतु के इन वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि सामान्य मनुष्य तो छोटे से अपमान पर भी क्रोधित हो जाता है, लेकिन चित्रकेतु ने इतना बड़ा श्राप मिलने पर भी क्रोध नहीं किया। तब भगवान शिव मुस्कुराने लगे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, देखो भगवान विष्णु के भक्त कितने महान होते हैं। वे स्वर्ग, मोक्ष और नरक इन सब को समान समझते हैं। उनके लिए केवल भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए सच्चे भक्त को कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। इतना कहकर भगवान शिव ने महाराज चित्रकेतु की महानता का वर्णन किया। इसके बाद महाराज चित्रकेतु वहां से चले गए और कुछ समय पश्चात माता पार्वती के श्राप के कारण उन्हें असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। वही महान भक्त आगे चलकर वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए। अब तो यहाँ सबसे अद्भुत बात यह है कि असुर शरीर प्राप्त करने के बाद भी वृत्तासुर के हृदय से भगवान की भक्ति समाप्त नहीं हुई। बाहर से वे भयंकर असुर दिखाई देते थे, लेकिन भीतर से वे भगवान श्रीहरि के महान भक्त थे। जब देवताओं और वृत्तासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तब वृत्तासुर ने युद्ध भूमि में ऐसे दिव्य वचन कहे कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे ना स्वर्ग चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना योग सिद्धियां चाहिए। मेरी केवल एक ही इच्छा है कि जन्म जन्मांतर तक मेरे हृदय में आपके चरणों की भक्ति बनी रहे। भक्तों, यही कारण है कि वृत्तासुर जैसे असुर को भी अत समय में भगवान का परम धाम प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान शरीर नहीं देखते, वे केवल भक्त के हृदय का भाव देखते हैं। इसलिए कहा गया है कि यदि मनुष्य का हृदय सच्ची भक्ति से भर जाए तो वह किसी भी परिस्थिति में भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। अधिक मास का यही सबसे बड़ा संदेश है। यह मास हमें सिखाता है कि चाहे मनुष्य कितना भी पतित क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण कर ले तो उसका जीवन बदल। यह पुरुषोत्तम मास अत्यंत दुर्लभ है। यह मास बार बार नहीं आता, इसलिए इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। प्रतिदिन भगवान के नामों का जाप कीजिए, भगवत गीता का पाठ कीजिए, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कीजिए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कीजिए। कहा जाता है कि जो मनुष्य अधिक मास में केवल एक बार भी सच्चे हृदय से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, भगवान उसके जीवन के अनेक जन्मों के पापों का नष्ट कर देते हैं। और अब आइए भक्तों, कथा के अंत में सुनते हैं भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग का महात्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक उल्टे वृक्ष के समान है। उसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हुई है। जो मनुष्य इस संसार के मोह को काटकर भगवान की शरण में आता है, वही वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह नश्वर है। केवल भगवान का धाम और उनकी भक्ति ही शाश्वत है। इसलिए भक्तों, इस अधिक मास में अपने जीवन का लक्ष्य केवल एक बना लीजिए, भगवान श्री हरि की भक्ति। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए, ताकि वे भी इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास का लाभ प्राप्त कर सके और प्रतिदिन इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की दिव्य कथाओं का श्रवण करने के लिए जुड़े रहिए। हम आपसे मिलेंगे हमारी इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, जहां हम सुनेंगे वृत्तासुर और देवराज इंद्र के युद्ध की अत्यंत अद्भुत कथा। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करते रहिए, सदैव उनका स्मरण करते रहिए और अपने जीवन की भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।